रोके तुझको आंधियां, ये जमीन और आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। लक्ष्य को हर हाल में पाना है। आज की शुरुआत सिर्फ पढ़ाई की नहीं, बल्कि सपनों की उड़ान की है। नई सोच, नया जोश और नई मंजिल की ओर पहला कदम आज से। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, हेलो मेरे बिडो लोगों, कैसे हो? आई मिस्ड यू ऑल सो मच। मैम कहाँ हो, क्या हो, कब आ रहे हो हमको पढ़ाने, ये वो। तो बेटा शिखा मैम, आपकी चंपा मैडम अपने बिडू लोगों के लिए फिर से आ गई हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ इस प्यारी सी छोटी सी फैमिली में, मेरे छोटे छोटे बच्चों का। एंड बता दूं, ये सपनों की उड़ान हम साथ मिलकर उड़ेंगे। और ये भी बता दूं, ये जर्नी ऐसा नहीं बोलूंगी बहुत इजी होने वाली है या बहुत टफ होगी। इट विल बी फुल ऑफ रोलर कोस्टर राइड। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इमोशंस के साथ अपन सब कुछ एक एक चीज पढ़ेंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, सबसे ज्यादा लास्ट में जाके जब सब खत्म हो जाएगा, जब पूरा कोर्स आपका सब एवरीथिंग विल बी डन, यू विल से हश, वी डिड इट। तो इसी के साथ आप लोगों को एक चीज, अब देखो मैं ज्यादा समय आप लोगों को व्यतीत नहीं करूंगी, मैं बहुत हो गया, इंट्रो है, अल्लाह वल्ला गाना वाना गा लिया, शायरी वारी फेंक दी टीचर जी ने। पर अब बात पता है क्या है, हाफ ईयरली जो आपके एग्जाम्स है वो अराउंड द कॉर्नर्स है कि भाई अब हमारे एग्जाम आ रहे हैं हाफ ईयरली के, और हाफ ईयरली में आपको सब ये बता रहे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये वो, लेकिन क्या नहीं करना ये मैं बताने आ जाई हूँ आपको। क्योंकि बेटा क्या नहीं करना अगर आपको पता चल जाए, वो डिकोड कर लो, तो वो गलती आप अपनी प्रिपरेशन के समय, हाफ ईयरली की प्रिपरेशन के समय नहीं करेंगे। तो दो बिगेस्ट ब्लंडर्स जिसपे आज हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं, गौर से देखिएगा। सबसे पहली जो हम बात करेंगे बेटा, वो किसकी करेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है, डोंट। अब देखो बेटा, आपको सब बोलते बेटा नोट्स बनाओ, हाँ बिल्कुल सही बात है, पर अभी ये जो समय ना बिल्कुल हाफ ईयरली आपके बिल्कुल वर्ज पर है। अब इस समय पे आप नोट्स बना रहे हैं, आप नया नया कुछ पढ़ रहे हैं, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम फॉर नाउ। जो पढ़ना था वो पढ़ लिया अब तक, या 2 से 3 दिन और नया पढ़ लो, लेकिन अब जो पढ़ाया है उससे रिवाइज करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। मतलब अब करना क्या है टीचर जी, अब सिर्फ एक मात्र मंत्र को फॉलो करना है, दैट इज, हमेशा मैं एक चीज को बोलती आई हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अपना तीर कमान लेके चालू हो जाओ फेंकना, इधर से कमान कि भाई फेंकते जाओ, तीर फेंकना चालू करो, और प्रैक्टिस 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 में हमेशा एक चीज में बोलती आई हूँ, हमेशा इन 2 आर से होगा बेटा पार। कौन है वो 2 आर? पहला है रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है आपका रिविजन। रिवीजन करो, जितना रिवीजन जो पढ़ा है ना बेटा, कुछ नया नहीं पढ़ना, कोई नोट्स नहीं बनाने। नोट्स बनाओगे 1 घंटा नोट्स बनाने में लगाओगे, 1 घंटा पढ़ने में लगाओगे, 2 घंटे वेस्ट। नोट्स बने बनाए आपके पास जो है उनसे पढ़ो या कहीं से ले लो, अभी सिर्फ रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। और रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जो लिखोगे वही बिकेगा, सीधी बात, नो बकवास। तो आप प्रैक्टिस करो लिखने की, मॉक टेस्ट दो, सैंपल पेपर्स उठाओ, ये सब करो। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन की तैयारी आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी उठाओ, सैंपल पेपर्स उठाओ, पीवाईक्यूज करो, ये सब चीजें करो। ये पहली मिस्टेक जो बच्चा करता है, जिसको नहीं करनी, और क्या करना है भी बता दिया। दूसरी मिस्टेक, एक सबसे गंदी हमारी आदत होती है, भाई देखो 5 सब्जेक्ट है, जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको पढ़े जा रहे। ये एक सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा टफेस्ट लगता है तो उसको पढ़ लेंगे। साइंस और मैथ्स के पीछे भागते हैं, और हिंदी और इंग्लिश साइड में बैठे बैठे रो रहे होते हैं, हम तो जॉब छोड़ दें, और फिर जब उनमें अंडा आता है तो फिर क्या बोले, फिर तो क्या ही होता है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। जो अदर आपके सब्जेक्ट्स है मेरे बच्चों, जो अदर सब्जेक्ट्स है, उनकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। कहने का मतलब ये है कि सारे सब्जेक्ट्स आपको इक्वली, अब आपको पता है कि यार मेरे को मैथ्स टफ पड़ती है, तो 40 मिनट दो 1 घंटे में से, बट 20 मिनट आप इंग्लिश को दो। आप उन जो इंग्लिश हिंदी जो ये सेकेंडरी सब्जेक्ट्स है, किसी को इंग्लिश हिंदी टफ पड़ती है, मैथ्स इजी पड़ता है, तो मैथ्स को 20 मिनट दो, इंग्लिश को 40 मिनट दो। मतलब आपको क्या करना है बेटा, इक्वली टाइम नहीं देना, बैलेंस बना के देना है। कितना बेटा? बैलेंस बना के काम चलना है। ऐसा नहीं 30 मिनट हिंदी, 30 मिनट इंग्लिश, 30 मिनट ऐसा नहीं बोल रही हूं मैं कि सबको इक्वल पढ़ो, आपकी सहूलियत, आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, बट सारे सब्जेक्ट्स कवर होने चाहिए, सबके सब टॉपिक्स जो भी आप कर रहे हैं वो कवर होने चाहिए। ये वाली चीज में अपना मेन पॉइंट है। ऐसा नहीं आप सब्जेक्ट्स को अंडर एस्टिमेट, ये सबसे बड़ी गलती हर बच्चा करता है, और टॉपर
ये गलती नहीं करता। इसलिए टॉपर का स्कोर जो होता है वो टॉप सबसे टॉप पे इसीलिए होता है कि वो सारे सब्जेक्ट्स की उतनी रिस्पेक्ट करता है। एक प्रो टिप दूंगी जो आप लोग को हमेशा याद रखनी है। ये ध्यान रखना, आप 10 घंटे ट्यूशन पढ़ लो, 18 घंटे ट्यूशन पढ़ लो, 24 आवर्स पढ़ लो, लेकिन जब तक खुद सेल्फ स्टडी खुद नहीं पढ़ोगे ना बेटा, तो यू विल नॉट गेट टू रियलाइज कि वेयर यू स्टैंड, कहाँ स्टैंड करते हैं। तो एक चीज अब बना लो, ये बहुत हमने जो नया पढ़ना था सब पढ़ लिया, अब सेल्फ स्टडी पे लग जाओ, आप खुद की पढ़ाई करो। दिन के कम से कम 5 घंटे खुद को देने, खुद के, उसमें कोई किसी टीचर का लेना देना नहीं है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखो, मेहनत कर रहे हो ना, आज फल नहीं मिलेगा, कल नहीं मिले कोई बात नहीं, परसों ना मिले पर तरसों मिलेगा। क्योंकि एक चीज और बता दूं, परफॉर्मेंस आपकी मैटर करती है, रिजल्ट नहीं। ये हमेशा एक चीज बोलती आई हूं मैं। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और ध्यान रखिएगा, आज से मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ और हम ये जर्नी साथ मिलकर तय करेंगे और पीछा मैं छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। चक दे पट्टे। जय हिंद, जय भारत।